Welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. So today we are here to discuss about the coordination and ये हमारा यूनिट सेकंड है. ठीक है, यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट. यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको मैनेजमेंट का बारे में सब कुछ बताया था, जिसमें 7 पार्ट थे. ठीक है, जिसमें सब कुछ मैनेजमेंट के बारे में था. अभी हमारा यूनिट सेकंड है कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें हम मीनिंग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Coordination is also the most important function which every manager has to perform. Coordination भी एक फंक्शंस का पार्ट है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग है. उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी है. ठीक है, क्योंकि अगर एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आपने कोई चीज़ को प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सभी मटेरियल को ऑर्गेनाइज भी कर लिया. ठीक है, एज अ ह्यूमन रिसोर्स आपने स्टाफिंग भी कर ली, उनकी रिक्रूटमेंट भी कर ली, फिर उनको डायरेक्शन भी दी और कंट्रोलिंग भी कर ली उनके ऊपर. बट क्या ये सभी चीज़ें पूरी हो सकती है बिना कोऑर्डिनेशन के? नो, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा जब जो डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, जिनको डिफरेंट एटीट्यूड से आप रिक्रूट करते हो, उनको सेलेक्ट करते हो डिफरेंट एटीट्यूड्स के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में. तो फिर ये चीज़ आपका काम है ना, ये मैनेजर का वर्किंग है कि उन सबको इंटीग्रेट करे. ठीक है, उन सभी का एकीकरण करें ताकि वो साथ में मिलकर अपने एफर्ट्स डालें. क्योंकि जहाँ पर एक इंडिविजुअल बंदा अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो कभी टारगेट को मिनिमम कॉस्ट के साथ और मिनिमम टाइम में अचीव नहीं कर सकता. वहीं पे अगर 2 के साथ एक इंडिविजुअल के साथ 4 बंदे वर्किंग कर रहे हैं साथ में, तो वो टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं, स्मूथ वे में अचीव कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, मैनेजमेंट के लिए. सो यहाँ पर भी बोला है कि इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ये सिर्फ मैनेजमेंट की फंक्शन नहीं है, उसके साथ साथ क्या है ये, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का एसेंस है. ठीक है, एसेंस बोला गया मैनेजमेंट का, तो इसको एक पर्टिकुलरली स्टेटमेंट जो ये है ना, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैं पार्ट सेकंड में समझाऊंगी कि इसको क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है. क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है ये स्टेटमेंट देकर कि वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, क्यों मैनेजमेंट में एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है कोऑर्डिनेशन को. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, तो मैं इसे अलग से समझाऊंगी. अब देखते हैं, कोऑर्डिनेशन means bringing together the activities and resources of organization and bring harmony in them. ठीक है, वही चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, सबको एक साथ लेके आना. ठीक है, एक्टिविटीज़ को एक साथ करें ताकि वो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उन सभी को एक साथ कलेक्ट करें. ठीक है, और उन सभी के बीच में हार्मनी आए ताकि वो कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क को डन कर सके. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नो नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज. देखिए, कहने को तो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन प्लानिंग होता है, बट जो मैनेजर है प्लान करने से पहले इन चीज़ों को देखता है कि यार मेरे अगर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मेरी कंपनी में कोई भी बंदा अकेले वर्क करेगा तो जो भी वो प्लान कर रहे हैं वो उसको एग्जीक्यूशन में नहीं ला सकते. ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल तो टारगेट पूरा कर नहीं सकता. तो जो बेस और प्राइमरी फंक्शन है मैनेजर का वो है कि वो सभी जो वेरियस डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो अपने अपने डिपार्टमेंट में इंटरडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, उन सभी को इंटीग्रेट करना उनकी एक्टिविटीज़ में, मतलब उन सभी का एकीकरण करना, एक साथ लेकर आना. ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो. आगे देखते हैं. तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग और टाइमिंग. इन तीनों चीज़ों की नीड पड़ती है कोऑर्डिनेट करने के लिए. तो देखिए, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण करना, सभी अलग अलग डिफरेंट वर्कर्स को एक डायरेक्शन दिखाना. ठीक है, कॉमन डायरेक्शन दिखाना. अगर डायरेक्शन एक ही दिखाओगे ना तो वर्किंग एक तरफ करेंगे और साथ में मिलजुल के वर्किंग करेंगे, क्योंकि भाई कोई अलग अलग अपना काम नहीं करेगा जिसको किसी से मतलब ही नहीं होगा. जब सभी बंदे एक ही टारगेट की तरफ फिक्स करके अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के वर्क करेंगे तो वो सभी इसी तरफ आएंगे ना, है ना. तो उसके साथ जब एक साथ वर्किंग करेंगे तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन तो वहाँ हो ही जाएगा. तो वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए, इंटीग्रेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द अनरिलेटेड इंटरेस्ट और एक्टिविटीज ब्रिंगिंग टुगेदर. ठीक है, द एफर्ट्स एंड डायरेक्शन दैम टू अ कॉमन डायरेक्शन. इंटीग्रेशन रिजल्ट इज बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, वो बोल रहे हैं कि ये एक यूनिफिकेशन को रेफर्स करता है. यूनिफिकेशन मीन्स यूनिटी लेके आना. ठीक है, लोगों के बीच में. ऑल द अनरिलेटेड इंटरेस्ट, जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट पे लोग वर्क
कर रहे हैं, तो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के वर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें क्या मतलब कि किसी और इंटरेस्ट में वो ध्यान दे, बट नहीं, कोऑर्डिनेशन में तो यही करना है ना, जो उनके अनइंटरेस्टेड मतलब जो टॉपिक्स है, अनइंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को इंटरेस्टेड बनाना, ठीक है, ताकि वो सभी एक तरफ मूव हो सकें, ठीक है। तो इसीलिए उन सभी को एक साथ करना, ताकि वो एक साथ एफर्ट्स डालें और एक साथ उनको डायरेक्शन देना किसी एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, उनको डायरेक्टिंग करना कि भाई इस डायरेक्शन को, इस गोल को आपको एक साथ अचीव करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर परफॉर्मेंस डन होगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है बैलेंसिंग। इट मीन्स सप्लीमेंटिंग ऑल एक्टिविटीज, एफर्ट्स एंड जॉब्स ऑफ वन डिपार्टमेंट विद दोज ऑफ अनदर, ठीक है। इट मीन्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ वन एक्टिविटी टू अनदर so that the best result could be achieved. There should be a proper balance among the various activities in the organization such as purchasing, production, marketing and financing. देखिए वो क्या कह रहे हैं बैलेंसिंग में, देखो आप समझते हैं कि बैलेंसिंग का क्या मीनिंग बता रहे हैं। बैलेंसिंग मीन्स सप्लीमेंट, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप होता है ना कि सप्लीमेंट, जैसे आपके पास चाय नहीं है तो कभी कभी आपने देखा घर पे चाय पत्ती खत्म हो गई तो आप उसका सप्लीमेंट क्या होता है, कॉफ़ी होता है, तो आप कॉफ़ी पी के काम चला लेते हो, है ना। तो ऐसे ही होता है कि इट मीन्स सप्लीमेंटिंग द एक्टिविटीज़, इस तरीके से उनको डायरेक्शन देना, इस तरीके से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना कि वो एक दूसरे का सप्लीमेंट बन जाए, ठीक है। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि वो बंदा उस वर्क को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो जो दूसरा बंदा है वो उस वर्किंग को कर दे एज अ सप्लीमेंट, ठीक है, उसके बदले में उसका काम कर दे। तो यही चीज़ होती है कि बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस इधर से कम हो रहा है तो उस बैलेंस को उधर से पूरा कर दिया जाए, ताकि जो उनका जो वर्किंग का लेवल है और जो रिजल्ट है वो इक्वल आए, ठीक है, वो प्रॉपर मैनर में आए। तो वो यही कह रहे हैं कि मीन्स सप्लीमेंटिंग द एक्टिविटीज, एफर्ट्स एंड जॉब ऑफ वन डिपार्टमेंट विद दोज ऑफ अनदर, ठीक है। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ या उसके हित में वर्किंग कर सके, इस तरीके से उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उनको पूरा सपोर्ट देना ताकि वो एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सके, ताकि इससे क्या होगा, बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है, और जो रिजल्ट है वो अच्छा अचीव होगा। और प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ सभी अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि परचेजिंग है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग। तो ये सभी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर देना ताकि वो एक दूसरे की एक्टिविटीज़ की अगर ज़रूरत पड़े करने की तो वो कर सके, ठीक है। तो बैलेंसिंग होना ज़रूरी है कि अगर इधर से प्रॉपर नहीं एफर्ट्स डाल पा रहे हैं तो वो उधर से एफर्ट्स डाल दे ताकि बैलेंस इक्वल हो, ठीक है। चलिए लास्ट एलिमेंट देखते हैं, टाइमिंग, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इट मीन्स शेड्यूलिंग द ऑपरेशंस अ suitable order, ठीक है, so that there is no interruption in the operating process due to delay in one activity। देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप एक शेड्यूल से कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी चीज़ का शेड्यूल बनाया तो वो ऑब्वियसली सीक्वेंस से होगा ना। अब सपोज आपने अपने टाइम मैनेजमेंट में शेड्यूल बनाया कि आपको इतने बजे उठना है एंड देन फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर स्टडी करनी है, तो वो एक सीक्वेंस से, एक हायरार्की से वर्किंग होगा ना। सारे प्रोसेस एक हायरार्की से होंगे और सीक्वेंस से होंगे, सूटेबल ऑर्डर में होंगे। तो सेम एज हर मैनेजमेंट में भी शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सभी जो वर्किंग है एक सूटेबल ऑर्डर में हो सके और कोई भी इंटरप्शन ना हो सके, मीन्स कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो सके, ठीक है, ताकि अगर कन्फ्यूज़न होगा तो कोई भी टारगेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और वो डिले भी हो जाएगा, टारगेट टाइम पर उसको अचीव नहीं कर सकते। सो फॉर दैट शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द टाइमिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ लीड्स टू स्मूथ फ्लो एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए अगर टाइमिंग को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, अगर टाइमिंग की इंटीग्रेशन करते हो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए तो वो क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्मूथ वर्किंग करेगा, ठीक है, और स्मूथली चलेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, स्मूथ फ्लो करने के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए शेड्यूलिंग ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू लर्नर्स।